तत्पश्चात विदर्भ देश की बड़ी सुंदर सी कथा आती है। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्म जी महाराज। ये भीष्म जी महाराज की राजधानी जो है वह है कुंडिनपुर। कुंडिनपुर राजधानी है। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्या पंच भवान पुत्र कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के राजा जिनकी राजधानी कुंडिनपुर में है उनका नाम है भीष्म। बड़े धर्मशील, ज्ञानवान और कर्मशील राजा है, प्रजापालक है, पुण्यात्मा है। उनके 5 पुत्र हैं। कन्या एक है। उनकी कन्या अत्यंत सुंदर लक्ष्मी की समान थी। उस कन्या को कहा कि बेटी तेरे जैसी कन्या को पाकर मैं धन्य हुआ। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं तेरे लिए वर ढूंढूं। हे बेटी तू अपने लिए स्वयं से वर ढूंढ। पिताश्री मैंने वर ढूंढ लिया है, कोई बात नहीं। मैंने दुनिया के समस्त राजा और राजकुमारों को यहाँ पर बुलाया है। तेरा प्रियतम जो भी हो उसके गले में जयमाला डालकर स्वयंवर में तू उसे अपना पति स्वीकार करना। उनका ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी आता है। सावधान, किसी राजा के गले में जयमाल नहीं पड़ेगा। मेरा मित्र शिशुपाल, मेरा मित्र शिशुपाल, मैंने उसको विवाह का निमंत्रण दिया है, बारात लेकर आ रहा है, वचन दिया है मुझे अपना बहनोई बनाने का। उसी के गले में जयमाला पड़ना चाहिए, वरना तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। बेटी रोने लगी है। अब यहाँ पर विडंबना देखिए। राम की पत्नी को रावण ने चुराया था और वही रावण जब शिशुपाल बन करके आया तो उसकी होने वाली पत्नी को भगवान कन्हैया ने चुराया। और उस चोरी का परिणाम, एक परिणाम साहब जो रामावतार में रावण ने किया था वही राम कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने किया। हे दुनिया के लोगों, सामर्थ्य कितना है, उद्देश्य क्या है, महत्व ये नहीं रखता है। महत्व ये रखता है कि आपने निर्बलों को अपने पांव के तले रौंदा है, कुचला है, वो महत्व। भीष्म जी ने कहा बेटी मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश जगतपति है, ब्रह्म है, और वो ब्रह्म ब्राह्मण के बुलाने से जरूर आएगा। किसी ब्राह्मण को चुनो और उसके साथ अपना संदेशा भेजो और अपनी पीड़ा बताओ, अपने भाई के अत्याचार को बताओ, वो आपकी सहायता जरूर करेगा। एक ब्राह्मण के हाथों पत्रिका भेजा है रुक्मिणी मैया ने। पत्रिका लेकर ब्राह्मण देवता आए। पत्रिका में लिखा था मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, लेकिन हे द्वारिकेश मैंने आपको तन मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। परसों मेरा स्वयंवर है, स्वयंवर से पहले मैं गिरजा पूजन के लिए नगर के बाहर जाऊंगी और उस समय यदि आपने आकर मेरा हरण नहीं किया, मुझे लेकर नहीं गए, तो याद रखना आपके नाम पर मैं आत्महत्या कर लूंगी। भगवान कृष्ण द्वारिका से अकेले निकल पड़े। पीछे पीछे दाऊ जी महाराज पूरी अक्षौहिणी सेना लेकर के गए। इधर माता भवानी रुक्मिणी मैया ने जाकर के माता गिरजा के मंदिर में पूजन किया कि नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वासंतान युतां शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदता। हे जगदम्बा, हे माई भवानी, हे शिव की प्रिया, मोर मनोरथ जाना होने के आप मेरी सहायता करो और आप मुझे उस परम पिता परमेश्वर माने जाने वाले भगवान कृष्ण को मेरे पति के रूप में मुझे प्रदान करो। आए हम लोग भी माई जगदम्बा को मनाते हैं कि गिरिवर राज के मैया पैया तोरी पड़ी, जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी मैया तोरी पड़ी।
मैया तोरी पड़ी गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी पड़ी जय गज बदन खड़ानन माता जय गज बदन खड़ानन माता जगत बदन सोहे भाग विधाता चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता मैया तोरी परी जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी मैया तोरी परी मैया संसार के तू सिरजनहार हो मैया संसार के तू सिरजनहार हो पालनहार तू ही करे लो संहार हो पालनहार तू ही करेलु संगार हो पतिव्रता धर्म के शिरोमणि मैया मैया तोरी परी पतिव्रता धर्म के शिरोमणि मैया पैया तोरी परी जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परी जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परी गिरवर राज के सोरी है मैया पैया तोरी परी जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी परी तोरी परी। उसी मंदिर में भगवान आए, रथ पर रुक्मिणी को बिठाए और लेकर के चले गए। हल्ला हो गया, सेना निकली कुंडिनपुर से युद्ध के लिए। इधर द्वारिका की सेना ने पूरा कुंडिनपुर ही घेर लिया। अब रुक्मी जी महाराज भगवान कृष्ण के पीछे दौड़े। रुक्मी को भगवान ने बंदी बना लिया। माता रुक्मिणी के कहने पर प्राण दान दिया। भीष्मक जी महाराज हाथ जोड़ करके आए, हे प्रभु मुझे कन्या दान करने का सौभाग्य प्रदान करें। मेरी बेटी को मैं अपने हाथों से विदा करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, महाराज मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये निर्णय मेरा नहीं है, ये निर्णय रुक्मिणी देवी का है। इनके ही कहने से मैं कुंडिनपुर आया और इनके ही कहने से मैंने इनको चुराया। तो अब ये चाहे तो कुंडिनपुर रुके, ना चाहे तो ना रुके। माता रुक्मिणी ने कहा, यदि मेरे पिता मेरा कन्यादान करना चाहते हैं तो वो द्वारिका आकर के मेरा कन्यादान करे। मैं कुंडिनपुर एक पल भी नहीं रुकना चाहती। माता रुक्मिणी कुंडिनपुर से प्रस्थान करती है। द्वारिका नगर सजाया गया है। द्वारिका में सभी लोग महाराज रुक्मी की ओर से कन्या पक्ष के बन करके माता रुक्मिणी का कन्यादान करते हैं। आए हम लोग भी इस सुंदर विवाह उत्सव का दर्शन करें।
बोलिए श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। समस्त यजमान परिवार जिनको भी भगवान की पांव पूजाई करनी है वो सभी लोग आ जाएं, सभी लोग अपनी अपनी सामग्री लेकर के आ जाएं। कि जयमाल रुक्मिणी जयमाल रुक्मिणी जयमाल रुक्मिणी जयमाल रुक्मिणी पहनाओ कान्हा जी को जयमाल रुक्मिणी पहनाओ कान्हा जी को जयमाल रुक्मिणी जयमाल रुक्मिणी ओ जयमाल रुक्मिणी जयमाल रुक्मिणी ओ जयमाल रुक्मिणी पहनाओ कान्हा जी को जयमाल रुक्मिणी पहनाओ कान्हा जी को जयमाल रुक्मिणी। अरे सभी लोग ताली बजाइए ना, भगवान को जयमाला पहनाने जा रही है। सभी ताली बजाइए, मीठे दोनों हाथ ऊपर उठाइए। देखो जब तक सब लोग प्रसन्न होकर ताली नहीं बजाओगे, जैसे लगन का महीना चला जाए सब जयमाल उमाल देखा तो ना कितना खुदाई से नाच चियारा बड़का बड़का है, सब नाच चियारा देखना ऐसे नाच चियार जब तक सब ताली न बजाई हो तब तक भगवान और भगवती एक दूसरे जयमाला न पह रही है। हाँ नाच चियार ले जाओ कि गावती बजावती सखिया सिखा गावत बजावत सखिया सिखावत गावत बजावती सखिया सिखावत गावत बजावत सखिया सिखावत सखिया सिखावत सखिया सिखावत सखिया सिखावत सखिया सिखावत गावत बजावती सखिया सिखावत गावत बजावत सखिया सिखावत दुल्हानी रखी के हो दुल्हानी हानि रखी के के निहाल रुक्मिणी अरे पहनाओ कान्हा जी को जयमाल रुक्मिणी पहनाओ कान्हा जी को जयमाल रुक्मिणी पहनाओ कान्हा जी को जयमाल रुक्मिणी ओ जयमाल रुक्मिणी जयमाल रुक्मिणी ओ जयमाल रुक्मिणी पहनाओ कान्हा जी को जयमाल रुक्मिणी पहनाओ कान्हा जी को जयमाल रुक्मिणी।